रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक जो टॉपिक काफ़ी सारे बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सर अपनी रेकी को और ज़्यादा इन्हांस कैसे करें, अपनी रेकी को और ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक कैसे करें, जिससे क्या है कि हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाए और हम लोग फील कर सकें इस ऊर्जा को। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और समझने वाला भी है। इसके लिए जो हीलिंग की एनर्जी को इन्हांस करने के लिए आपकी सेल्फ एनर्जी और आपके घर की एनर्जी, ये दोनों ही प्रॉपर बैलेंस होने चाहिए। अगर आपके घर की एनर्जी डिस्टर्ब है तो आपके शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपके शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब है तो सम टाइम आपके घर की एनर्जी भी उससे डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ तत्व का विज्ञान समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से एनर्जी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी क्रिएट होती है, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी की वाइब्रेशंस फील करना चाहते हैं तो आपका सोलर प्लेक्स जो नाभि चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके प्राण ही वीक हैं तो आप कभी भी उतने हाईली एक्टिव ऊर्जा में नहीं जा सकते जितना कि एक हीलर एज ए हीलर होना चाहिए। तो प्राण शक्ति जो होती है वो आपका अग्नि तत्व के साथ सिस्टम रहता है। अग्नि तत्व मीन्स आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे उसके लिए आपको थोड़ा सा घर की दिशाओं के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आपके घर की ऊर्जा बैलेंस होने से आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है। तो घर का अग्नि तत्व भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे 4 दिशाएं जो मेन कही गई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जो उत्तर दिशा है वो जल तत्व की दिशा है। जल तत्व, जल का काम होता है बहना, मूवमेंट करना। और जो आपके विचार होते हैं, विचारों के अंदर भी मूवमेंट चलती रहती है। तो अगर आपके अपनी बॉडी में देखेंगे तो बॉडी के अंदर आपका जो सैक्रल चक्र है, तो सैक्रल चक्र की जो एनर्जी है आपके थॉट पैटर्न को वेरिएशंस देती है। क्यों? इसका साइंटिफिक तरीके से बात की जाए तो देखिए, आपकी बॉडी के अंदर 75 to 85% तक वाटर एलिमेंट है। वाटर मीन्स आपका पानी भी है, आपका बोन्स के अंदर आपका जो ब्लड है, ब्लड भी आपका वाटर एलिमेंट ही है। वेन्स के अंदर जो ग्रीन और ब्लू आपकी चल रही हैं नसें, उसके अंदर भी जो नसें हैं वो वाटर एलिमेंट ही है। नसों के अंदर चलने वाला फ्लूइड जो है वाटर एलिमेंट ही है। तो वाटर एलिमेंट साइंटिफिकली देखा गया है कि जो आप सोचते हैं, आप पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप जिस तरीके की इंटेंशन लेके पानी पीते हैं, उसी तरीके का आपका बॉडी सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो किचन के अंदर लड़कियां खाना बनाती हैं, जब कोई भी कुक भी खाना बनाता है तो वहाँ पे एक अच्छा म्यूज़िक चला दिया जाए या अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर खाना बनाया जाए तो बहुत ही अच्छी आपकी ऊर्जा रिक्रिएट करता है। अगर आप स्ट्रेस के साथ खाना बना रहे हैं, टेंशन के साथ खाना बना रहे हैं, दुखी होकर बना रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का कारण भी वो बन जाता है। तो अब बात कर रहे थे जल तत्व की। आपका जल तत्व जो है घर की उत्तर दिशा सेट होनी चाहिए। उत्तर दिशा में आपके लाल रंग मतलब अग्नि की कोई आइटम ना हो। आपकी उत्तर दिशा में ब्लू ब्लैक आइटम्स आ सकती हैं और स्टोरेज ना हो। उत्तर दिशा में स्टोरेज और येलो कलर होने से भी आपकी जो शक्ति है वो डिस्टर्ब होती है। तो आप जितना मर्जी हीलिंग्स कर लेंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी लगेगा कि भी अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, आप लूज़ रहेंगे। दूसरा क्या है कि आपका सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र आपका जल तत्व है। तो जैसे घर का नॉर्थ सेट करेंगे, आपका सैक्रल चक्र ऑटोमेटिक आपका सेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सैक्रल है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी अग्नि आपकी सेट करनी पड़ेगी और आपकी जो है आकाश तत्व की एनर्जी सेट करनी पड़ेगी और थोड़ी सी वायु की भी। वैसे तो सारे चक्र बैलेंस होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अग्नि और जल की दिशा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेट होनी। अगर ये सेट नहीं है तो आपकी जो एनर्जी कभी भी हाईली एक्टिव नहीं हो पाएगी। अगर हुई भी तो टेम्परेरी होगी, एकदम से लगेगा बहुत बूस्ट होगी, एकदम से लगेगा ड्रेन होगी। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो घर में क्या ध्यान रखना है, उत्तर दिशा में
घर के सेंटर से स्टोरेज ना हो, येलो कलर ना हो, रेड कलर ना हो। अगर है तो उसको हटा दीजिए, रेड को आप शिफ्ट कर दीजिए साउथ में या साउथ ईस्ट में, और येलो कलर अगर है तो उसको साउथ वेस्ट दिशा में शिफ्ट करने से जल तत्व का जो बहाव है, आपके विचारों का बहाव है, आपकी जो रेकी का बहाव है, वो बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। तो घर के अंदर चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई हीलर है, चाहे किसी प्रकार का कोई पर्सन है, उसका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा जोन कहा गया है साइंस के हिसाब से कि जहाँ पर आप बैठ के पानी भी पिला देंगे किसी को, आप हीलिंग जानते हैं नहीं जानते, वैसे ही पानी पिला देंगे कि ये लो, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग दे के इस पानी को आपको देता हूँ, तो पानी भी उसको हील कर देगा, ठीक कर देगा। या कुछ खाना देते हैं, या कुछ भी बिस्किट भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसको हीलिंग दे देगा, वही चीज़ उसको हीलिंग पावर दे देगी, इस तरीके से। अब उसके बाद दूसरा आपका हाईली एक्टिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपका अग्नि तत्व जो है, आपका प्राण के अंदर आपका ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है। तो घर की बात करें, घर जैसे मैंने कहा, घर की एनर्जी डिस्टर्ब तो भी आपकी डिस्टर्ब, अगर आपकी डिस्टर्ब तो घर की एनर्जी डिस्टर्ब, तो दोनों बैलेंस होनी ज़रूरी होती हैं। घर की भी सही हो गई, आपकी भी ठीक हो गई, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके एक अच्छा हीलर बनने में। तो साउथ ईस्ट आ जाता है। साउथ ईस्ट और साउथ दिशा जो है वो अग्नि की है। अग्नि की जो दिशा है वो आपके सोलर प्लेक्स नाभि के साथ डायरेक्ट लिंक करती है। आपकी किडनी, आपका लीवर, आपके पैनक्रियाज, ये सारी की सारी जो है अग्नि के द्वारा, जठर जो अग्नि है आपके अंदर जो क्रिएट होती है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं के साथ लिंक रहती है। तो साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर अगर पानी आ जाए, पानी कहने का मतलब अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर, जैसे कहते हैं कि एकदम से पानी ना पिएं, खाना खाया पानी ना पिएं, तो उससे आपकी जठराग्नि मंद होती है, तो शरीर के अंदर जो कैपेसिटी होती है आग से बर्निंग की, खाने को पचाने की, वो कम हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी हीलिंग एनर्जी भी कम होती है अगर आपकी ये अग्नि कम है। तो अग्नि के लिए आपको अपनी नाभि के साथ, नाभि के अंदर जो है मैक्सिमम हीलिंग देनी है, और साथ ही साथ प्राण के अंदर को जितना बढ़ा सके ब्रीदिंग के साथ, वो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी मैं अभी बता दूंगा, तो आप करेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर घर के अंदर देखा जाए तो घर के साउथ ईस्ट में किसी के भी घर में ब्लू कलर की कोई आइटम, ब्लू या ब्लैक कलर की आइटम्स नहीं होनी चाहिए। ब्लू कलर की आइटम आएगी तो क्या होगा, चाहे कोई कैरी बैग हो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी होगा, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा देगा, आपके घर में गुस्सा आपको आता रहेगा, आपका जो माइंड है, आप स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप बिना मतलब बिना कारण जो है एक लड़ाई का कारण बना देता है ब्लू कलर। तो साउथ और साउथ ईस्ट में कभी भी आपके ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। अगर किसी घर में ब्लू कलर है तो उसको नॉर्थ दिशा में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अग्नि के अंदर अगर अग्नि रहे तो ज़्यादा अच्छा है, जल के अंदर अगर जल रहे तो बहुत अच्छा होता है। ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही मेन है आपको देखनी। तीसरा है फिर आकाश तत्व का। आकाश तत्व जो है आपका वेस्ट दिशा को आकाश तत्व कहा गया है, या मेटल्स वगैरह का कहा गया है। तो वेस्ट साइड में आपके या साउथ वेस्ट में कभी भी ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए। अगर ग्रीन कलर आता है तो माइंड में अनस्टेबिलिटी रहती है, कैरियर वाइज अनस्टेबिलिटी रहती है। आप कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं आपके अंदर, मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ अनस्टेबिलिटी है, कुछ अधूरापन है। तो उस अधूरापन को सेट करने के लिए आपको वेस्ट दिशा का सेट करना ज़रूरी है। और फिर साथ में आपका गले का जो है, ये जैसे आप बोलते हैं, आप बोलने की क्वालिटी आपके अंदर कहाँ से आती है, गले से आती है। जो सिंगिंग वाले होते हैं बहुत ज़्यादा रियाज़ करते हैं, रियाज़ करके गले को इतना पक्का कर लेते हैं, जब गाते हैं तो क्या होता है आप आनंदित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही म्यूज़िक सुना, जैसे किसी ने गाना गाया बहुत अच्छे दिल से जो गाता है, रियाज़ करके गाता है, ऐसे नहीं ऐसे कोई भी गाना शुरू कर देगा तो उसका इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो रियाज़ करके गाता है उसका गले का चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो थोड़ा सा वो बोलेगा भी कुछ तो आपको आराम मिलेगा, आनंद आएगा और लगेगा कि यार कुछ ठहराव है, कुछ एनर्जी है। तो ये चीज़ जो है आपके गले के साथ होती है। तो गले का जो एरिया है वेस्ट साइड और साथ में थ्रोट चक्रा, जैसे ही ये चक्रास बैलेंस हुए आपके बाकी चक्रास में एनर्जी ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक बाकी चक्रास काम करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जल तत्व
अग्नि तत्व और आकाश तत्व ये सेट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी तीसरा थर्ड आई है, थर्ड आई बाकी थोड़ा थोड़ा भी कर देंगे बाकी चक्रास को, तो धीरे धीरे करके आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा जो आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा हीलर बन सकूं तो आप बन पाएंगे। तो घर की दिशाओं में जैसे मैंने कहा नॉर्थ 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 ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये बैलेंस होना ज़रूरी है। साउथ वेस्ट भी थोड़ा सा आप बैलेंस कर सकते हैं, वरना आपकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। जो आप करेंगे तो आपका विश्वास धीरे 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 करके ख़राब भी हो सकता है। आपको भी लगेगा कि यार जो कॉन्फिडेंस मेरा जो मैं पहले कर पाता था वो अभी उतना ज़्यादा मेरी डिलीवरी अच्छी नहीं हो पा रही, तो फिर ये चीज़ भी साथ में ध्यान रखनी पड़ती है। तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश 5 तत्व तो सेट करने ही करने हैं, लेकिन अग्नि तत्व और प्राण शक्ति जो है आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इस हीलिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। अभी छोटी सी एक प्रैक्टिस बता देता हूँ, उसके बाद एक मैसेज जो होता है मेरा। प्रैक्टिस में आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस में आप ध्यान करेंगे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। तो ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्ट्रेट आप बैठ जाइए, आइज़ क्लोज कर लेंगे, अपने श्वास को देखना है। श्वास को देखते देखते जैसे कुदरत ने कहा अजप्पा जप, जो गुरु लोग बताते हैं कि आपकी बॉडी के साथ जैसे ही आपका जन्म हुआ तो कुदरत ने आपको एक मंत्र शक्ति दे रखी है जो आपके साथ सदा चलती है, उसको बोलते हैं अजप्पा जप। वो है सो और हम। जैसे जब ब्रीद इन जाएगी आप देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सिमरन कैसे करें, तो इसी टेक्निक के साथ अपने सिमरन को भी आप ऐड कर सकते हैं। सिमरन को ऐड जैसे कोई मंत्र वगैरह ऐड करना है, इसी के साथ अपने मंत्र को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्र किसी गुरु या किसी हायर ऊर्जा वाले को बोल करके उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। जब तक आपका जो मंत्र है, एक होता है किताब से पढ़ा हुआ मंत्र, किताब से पढ़े हुए मंत्र से उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन एक होता है गुरु के द्वारा दिया हुआ। गुरु के द्वारा दिया हुआ कहना का मतलब जिस टीचर की, जिस गाइड की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाईली ऊपर उठ चुकी है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी है, और वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस के साथ अटैच होता है, अपने आप को अटैच कर सकता है। ऐसा जो संत होता है वो आपके मंत्र को उस हायर डिमेंशन के साथ जोड़ देगा, आपके चेतन अवचेतन की हायर कॉन्शियस के साथ जोड़ करके आपको दोबारा से देता है। तो जैसे ही वो देगा वो मंत्र बहुत मल्टीप्लाई गुना होकर के काम करता है। तो इसलिए सुना सुनाया या किताब से पढ़ा हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो उसके साथ वो ले सकते हैं। थोड़ा सा आप प्रोसेस करवाता हूँ, आइज़ क्लोज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल 5 बार, चलिए 3 बार करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 3 बार में क्या है कि हम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जितना लंबा गहरा सांस हो सके उतना लंबा गहरा सांस लेना है, पेट में फिल करना है, और पैरों को छूते हुए फिर से वापस पेट में लेके आना है, और धीरे धीरे करके ब्रीद आउट करना है। उसके लिए जब ब्रीद इन होगा, इसको बोलना नहीं, सिर्फ सुन के आप मन ही मन महसूस करना है। जब सांस अंदर जाएगी तो आप देखेंगे जो सांस की साउंड है वो अंदर को किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से जा रही है। जैसे सांस अंदर को खींचेंगे लंबी गहरी तरीके से, तो आप देखेंगे सांस अंदर को जाते हुए जो साउंड है वो है सो। जितनी कैपेसिटी हो आप इसको 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट जितना लेके जा सको उतना मैक्सिमम कैपेसिटी वाइज धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। पेट में होल्ड किया और फील किया कि पैरों की उंगलियों को टच करते हुए फिर से पेट में आ गया वाइट लाइट, और अंदर से काली ऊर्जा बाहर जा रही है, और फिर बाहर निकालते हुए जो फील करेंगे वो क्या फील होगा आप देखेंगे। जब सांस अंदर को जा रही सो करके फील होगी अंदर को जाते हुए। और ब्रीद आउट में हम फिर से एक बार जब ब्रीद इन होगा वो होगा सो।
फिर से एक बार ब्रीद इन पे सो अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पे ही रखेंगे। अब कोई भी गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र जप करते हैं आप, इसी प्रोसेस से आपने करना है। तो जैसे वाहेगुरु शब्द है तो आप दो तरीके से, एक जल्दी वाला तरीका और एक स्लो वाला तरीका अपना सकते हैं। ध्यान श्वास पे रहे और साथ में जब श्वास, लंबे वाला तरीका क्या है, जब श्वास अंदर जाएगा तो आप फील करेंगे वाहे और जब सांस बाहर आएगा तो करेंगे गुरु ये लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ है। एक तरीका है बिल्कुल तेज़ी से करने वाला, वो है वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अभी जैसे बोल के बता रहा हूँ, बोल के तो जीभ हिलेगी, लेकिन जब ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो मंत्र चलता रहता है, जीभ नहीं हिलती। तो ये वाला जो सिमरन होता है, ये जप नहीं रहता, सिमरन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमरन की बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर, जो प्राण शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। रेकी हीलिंग के साथ साथ आपकी मेडिटेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी स्ट्रांग आपकी मेडिटेशन होगी उतनी रेकी हीलिंग भी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतनी एनर्जी भी आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो प्राण शक्ति को तेज़ करने के लिए आपको इस प्रैक्टिस को, कोई भी मंत्र जप सकते हैं। कोई अगर कोई अल्लाह अल्लाह करता है तो अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू कर सकता है। अंदर को अल्लाह, बाहर को हू, फिर अल्लाह, अंदर को अल्लाह, इसी तरीके से, और बाहर को हू, इस तरीके से कर सकता है। जहाँ अल्लाहू 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 अल्लाहू, जैसे भी आप चाहें वो वाहेगुरु, सतनाम, अल्लाह, राम 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 करना है, राम राम कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना चाहते हैं। जैसे भी जो भी आप जप करना चाहते हैं, तो जप को सिमरन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको श्वासों के साथ चलाना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि श्वासों की माला में मैं सिमरूं मैं तेरा नाम। तो इस तरीके की जो विधि से आपकी जो श्वासों की प्रक्रिया के साथ वो मंत्र की शक्ति जुड़ जाती है, प्राण के साथ जुड़ जाती है, तो आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है, आपकी ऊर्जा के साथ हो जाता है। और साथ में आप प्रे करिए कुदरत से कि मुझे शक्ति प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें प्रदान करें प्रदान करें। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी जीवन में चाहते हैं, वो इच्छा आप प्रणाम करके फिर इसके अंदर लेके आइए। जो नहीं चाहते उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। इस प्रैक्टिस के साथ डे बाय डे आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी और आपकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। अब एक छोटा सा मैसेज जो है वो मेरा हमेशा भक्ति पे, सिमरन पे, अपनी शक्ति को जानने पे और गुरुओं के जो प्रोसेस सिखाए गए हैं, कहे गए हैं, उसको वापस लेके आने के लिए होते हैं। तो जैसे कहा गया है कि काम क्रोध नगर वो पर्या, मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुरु पाया। ऐसे जैसे काम क्रोध नगर वो पर्या, तो जैसे हमारा जो शरीर है काम से, क्रोध से, लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ है, जिसके कारण क्या है, वो जो ऊर्जा है हमारे अंदर पूर्णता नहीं उतर पाती। तो गुरु लोग क्या कहते हैं कि ना को बैरी ना बेगाना, सर्व संग को बन्याई,
पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी पत्नी भी दुश्मन, पति भी दुश्मन, बच्चे भी दुश्मन, बड़े भी दुश्मन, सासू भी दुश्मन, ये भी दुश्मन। दुश्मन कहने का मतलब कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, इसने तंग किया हुआ है, इसने वैसा किया हुआ है, इसने परेशान किया हुआ है। तो आप अपनी ऊर्जा जो है ये क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इसी चीज़ में अपनी वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो कुदरत की सीधी सीधी कॉस्मिक ऊर्जा आती है वो आपसे बिखर जाती है। तो इसीलिए कहा गया है काम क्रोध नगर भू पर्या मिल साधु खंडल खंडा है। तो जैसे कि साधु संत के पास जा, सब कहते हैं कि संत के पास जा, इस चीज़ को वो आपकी इस चीज़ को खंडित कर देता है, इसको समाप्त कर देता है। आपके अंदर आए हुए जो विचार हैं, आपके अंदर आई हुई जो गलत भावनाएं हैं, उसको वो जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, आपके अंदर से निकाल करके फेंक देते हैं। तो जैसे ही वो फेंकते हैं आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई संत की आवाज़ सुन के रोता है, कोई संत की आवाज़ सुन के भगवान को याद करने लग जाता है, कोई गुरु की आवाज़ सुन के जो है अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करता है। तो जो मोटिवेशन मिलती है वो बेसिकली उनके शब्दों के द्वारा आपके अंदर की जो आई हुई मलिनता है वो साफ़ होती है। तो अगर आप परमात्मा आत्मा की शक्ति को सच में जानना चाहते हैं, रेकी की पूर्णता को जानना चाहते हैं, तो रेकी के जैसे 5 रूल कहा गया है कि केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी क्रोध हो जाता है। केवल आज के दिन मैं निंदा नहीं करूंगा, फिर भी निंदा लोग कर लेते हैं, किसी को गलत फलत बोल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली मेम्बर को, ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी कुछ गलत बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई संत है, चाहे पीर है, चाहे फ़कीर है, चाहे सिखाने वाला है, तो लोग बड़े बड़े को नहीं छोड़ते, चाहे वो जितना मर्जी अच्छी गाइडेंस दे रहे हों, तो उनको भी गलत बोल देते हैं। तो वो भी एक प्रक्रिया है आपके आध्यात्मिक विकास को जो रोक देती है, जो स्टॉप कर देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। जो संत होता है, पूर्ण संत होता है, उसको ना तो किसी से वैर है, ना विरोध है, ना किसी की निंदा चुगली करने की इच्छा है, ना ही किसी की सुनने की इच्छा है। लेकिन हाँ, कोई बोल दे कि भाई फलाना ऐसा है, तो संत उसको कहता है कि भाई जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, तुम अपने आप को बदल लो। जिस दिन आप अपने आप में बदलाव ले आते हैं, अपने आप में बदलाव लेके, अब जैसे मेरे से कल परसों एक पर्सन मिलने आए, उनको पता चला कि भी मेरी जो समाधि है डेली की 6 से 8 घंटे मेरी साधना होती है, पाठ जब मैं बैठा रहता हूँ, इसी से ये काम होते हैं, इसी से सारा सिस्टम चलता है। तो उन्होंने कहा कि यार सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे उनकी जो बात है वो बड़ी अच्छी लगी। ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए आप में भी। तो ऐसे ही मैं भी देखता था संतों को, अगर संत कोई कहता है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठता हूँ, मैं क्या मैं 3 नहीं 6 घंटे बैठूँगा। अगर 4 बैठता है तो मैं 8 बैठूँगा, अगर 8 बैठा है तो मैं 10 बैठूँगा। इस तरीके की आप मतलब क्यों नहीं आप लेके आते अपने आप में। ये जो सिस्टम है, जो जीवन है, 15 मिनट पाठ करने से कुछ नहीं होगा। 15 मिनट पाठ करने से रोना आ जाएगा, याद आ जाएगी, भक्ति का सिस्टम बन जाएगा, लेकिन आपके विकार समाप्त नहीं होंगे। आपके विकार बार बार आपको परेशान करते रहेंगे, वो चीज़ें फिर से आती रहेंगी, आपको अधूरापन महसूस होता रहेगा कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है। मैं कैसे, कोई संत आके कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, जैसे कोई संत कोई आवे संतो मुझे मिलावो मेरे प्रीतम से। तो जैसे जो शब्द कहे गए हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा भावना में आकर के कहा कि भाई कोई संत मिले जो है तो फिर परमात्मा वो हमें मिला दे, जो एनर्जी को हम चाहते हैं मिलना वो मिला दे। अरे बड़ा आसान है मिलना, अगर बस साधना और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, अभी भी करता जा रहा हूँ। अभी तो मुझे दुनिया के लिए करनी पड़ती हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं वो ठीक हो जाएं, खुश अच्छे रहें। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा ऊर्जाएँ, जो नेगेटिव ऊर्जाओं का भी विज्ञान है वो कभी फिर मैं बताऊंगा कि उनको जो क्लीनिंग में थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा समय लग जाता है, कोई थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, थोड़ा कोई लेट ठीक होता है, लेकिन वो ऊर्जा चलती है। तो ऐसे ही अगर आप शक्ति को जानना चाहते हैं, शिव जी को जानना चाहते हैं, माता श्री नारायण को जानना चाहते हैं, देखिए कोई दूसरा इनके अलावा कोई गुरु ही नहीं है। जो कि मैंने प्रैक्टिसेस करी हैं, देखा है, जो गुरु हैं, संत हैं, वो एक गाइड हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी और माता शक्ति की जो ऊर्जा है वो लेकर के आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के उपदेश करते हैं। तो कई संत कहते हैं कि भाई मैं ही परमात्मा हूँ, आप ही परमात्मा हो, आपके अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। लेकिन देखिए हम लोग
परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा बहुत बड़ा है। जब बिजली कहते कल परसों खबर आई कि बिजली कड़की और 80 लोग इकट्ठे मर गए। तो अगर हम परमात्मा होते तो ऐसी बिजली को कड़कती हुई को हम बचा सकते थे। ना तो हम ये आसमानी बिजली हमारे हाथ में है, ना ही ये हवा हमारे हाथ में है, ना ही सूरज चंद्रमा तारे हमारे हाथ में हैं, ना ही हमारे आदेश से चल रहे हैं। ये ऑटोमेटिक अपने आप चलते जा रहे हैं कुदरत के आदेश से, उस शक्ति के आदेश से। हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है, सुबह उठ जाता है, ये हम नहीं चला रहे, अपने आप कुदरत चला रही है। ऐसे ही जो हम चलते फिरते रात को सो जाते हैं, ये भी ऑटोमेटिक कुदरती तरीके से चलता जा रहा है। हमारा हार्ट बीट जो है ये भी कोई चला रहा है अपने आप। हार्ट जब तक हमारी ज़िंदगी है पंपिंग चलती रहती है। आप नहीं कहते, आप चाहो, अगर आप परमात्मा हो तो अपने हार्ट बीट को रोक के दिखाओ और अपने अंदर की जो जैसे खाना खाया पाचन क्रिया को रोक के दिखाओ। नहीं रोक सकते, ये ऑटोमेटिक इसने पाचन करना ही करना है, इसने पंपिंग करनी है। जिस दिन ये रुक गया तो आप नहीं बचोगे। इसी तरीके से परमात्मा आत्मा का जो विज्ञान जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या है, मन और बुद्धि को छोड़ करके समर्पण करके हमें उस प्रोसेस में जाना पड़ता है। फिर जाके वो ऊर्जा के साथ आपकी लिंकिंग होती है। तो हायर कॉस्मिक के साथ जब लिंकिंग होती है तो फिर वननेस आ जाती है। फिर जैसे पहले भी कहा गया था, जिसमें चानन होए सब में चानन होए, मतलब एक में चानन हो गया। मतलब आपको उस ऊर्जा के साथ जोड़ना जब आ गया कि जिसे योग कहा गया है, शिव योग भी कहते हैं इसको, कि उस शक्ति के साथ, उस संपूर्ण एनर्जी के साथ जब आप पूरा सरेंडर करके एक हो जाते हो, तो एक होने से आपको वो ऊर्जा एक ही हो जाती है। फिर आपके सामने जो भी आता है उसको बारे में सब कुछ जान सकते हो। इसके मन में क्या है, क्या प्रॉब्लम लेके आया है, किस जन्म की है, किस तरीके से ठीक होना है। तो ये स्टेज आने में आपको साधना करनी होती है। तो साधना ज़रूरी है। हमेशा कहता हूँ तो सिमरन करिए, सिमरन करिए, सिमरन करिए, साथ में रेकी करते रहिए, साथ में विद्या जो भी जितना भी आप पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए। क्योंकि जितनी विद्या आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि विद्या बचारी परोपकारी, ये जितने भी आपके जीवन निर्वाह के लिए पैसा चाहिए होता है इसी विद्या से आता है। तो विद्या प्राप्त करनी ज़रूरी है, साथ में सिमरन करना, साथ में शक्ति को जानना जीवन रहते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे लग जाइए, आज से ही स्टार्ट करिए। अगर कोई कर चुका है बहुत अच्छा, उसको प्रणाम है मेरा, और जो नहीं करा वो उसको भी चाहता हूँ कि वो प्रार्थना है कि वो भी है परमात्मा उस पर कृपा करें कि वो उसकी भी रुकी हुई ऊर्जा चल पड़े और वो आगे बढ़े। बहुत कुछ पाने को है, आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है, इसको जानिए और जान करके फिर आगे बढ़िए और दूसरों को भी फिर ट्रांसफॉर्मेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।